Assalamualaikum my dear students, welcome to Great Science Academy. This is PhD मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक. My dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू फेडरल बोर्ड की 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हमने चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम को स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे. इस पूरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस का टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है. आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करके बेटा अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं. इसके साथ स्टूडेंट्स जो हमारी डिस्कशन है वो आपको पता है कि लेक्चर्स के अंदर एक चीज़ की होती है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैंड राइटिंग बुक्स को परचेज करना चाह रहे हैं, जो मैनुअली लिखी गई हैं, उनको अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे बेटा आप कांटेक्ट करके उस बुक का ऑर्डर भी कंफर्म करें, क्योंकि आपने जो फाइनल पेपर के अंदर जिस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वैसे ही उस बुक को भी तैयार किया गया है. क्योंकि आपने फाइनल पेपर के अंदर भी अपने हाथों से क्वेश्चन करना होता है, ना कि वहाँ पे आपने बैठ के MS वर्ड पे लिखना होता है. तो बेटर होता है कि आप उस बुक को फॉलो करें जो हैंड राइटिंग हो, क्योंकि वो एक अथेंटिक मेथड होता है. बाय द वे माय डियर स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन इंतहाई इजी डिस्कशन है. जिस एक्सरसाइज को लेके स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि सर टेबल से हम वैल्यू कैसे निकालें और वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस तरह उन वैल्यू को निकालना है, तो उस कन्फ्यूजन से मैं अपने स्टूडेंट्स को निकालने जा रहा हूँ. इंशाल्लाह तबारक ताला इस लेक्चर को देखने के बाद आप दूसरों को करवाएंगे और ये ऐसे ही फील होगा जैसे आपने अपनी वैल्यू जो है वो टेबल से ही निकाली हुई है. तो देखिएगा क्या ट्रिक लगाता हूँ. सबसे पहले हम एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम अपने एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चन को इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें तो हम लॉगरिथम को स्टार्ट कर चुके हैं. सो लॉगरिथम की दो मेन टाइप है. नंबर 1 कॉमन लॉगरिथम, नंबर 2 नेचुरल लॉगरिथम. दोनों में जो डिफरेंस है वो जस्ट बेस का डिफरेंस है. जो कॉमन लॉगरिथम होते हैं उनकी बेस क्या होती है स्टूडेंट्स, 10 होती है, और जो नेचुरल लॉगरिथम होते हैं उनकी बेस क्या होती है, e होती है. एक की बेस रैशनल नंबर है, एक की बेस इररेशनल नंबर होती है. देखें स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेचुरल कॉमन लॉगरिथम को लिखने का स्टाइल होगा वो LOG यहाँ पे बेस 10 लिख सकते हैं, या आप जस्ट LOG भी लिख दें तो इसका मतलब होगा कि ये बेस 10 वाला लॉगरिथम डिस्कस किया जा रहा है. और जो नेचुरल लॉग होता है उसकी क्योंकि ई बेस होती है और बेटा आपके पास जो इसकी वैल्यू होती है वो 2.7 समथिंग होती है, तो एज ऑब्जेक्टिव के तौर पे जेहन में रखिएगा. और बेटा इसको लिखने का जो स्टाइल होता है वो नेचुरल लॉग ऑफ x, ये हायर क्लासेस के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं. आप यहाँ पे कॉमन लॉग को ही ज्यादा डिस्कस करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो मेन टाइप आ गई. जस्ट आपने कहना था बेस ऑफ 10 ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड इज कॉमन लॉगरिथम, और इसको मैथमेटिकल इस तरह लिखा जाएगा. अब देखें 10 की पावर 1 करें जवाब क्या आएगा, 10 ही आएगा. 10 का स्क्वायर करेंगे जवाब क्या आएगा, 100 आएगा. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बताया था कि बेस की क्या पावर ली जाए तो आपके पास रिजल्ट ये आ जाए. ठीक है, तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये आपके पास क्या है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. इसके बाद आता है जी कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं याद रखिएगा कि वो आपके पास जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना पॉइंट से पहले वाला, उसको हम लेते हैं. अब देखें log 15 निकाला ना आपने, तो ये आंसर दिया 1.1761, ये जवाब आ गया. तो जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी. और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इस वजह से यहाँ पे मैंने प्लस माइनस को भी लिखा है. इसके बाद मेंटीसा की बात की जाए तो मेंटीसा जो है वो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि जब आप log 15 कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा होगा वो इसका क्या कहलाएगा, मेंटीसा कहलाएगा. और मेंटीसा जो होता है वो स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है. इस बात को जेहन में रखिएगा. तो ये लाइट सी थ्योरी थी, होप सो कि आपने इसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा. अब हम आते हैं स्टूडेंट अपने क्वेश्चन की जाने. क्वेश्चन नंबर 1 पे आए बेटा. आपने इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू बतानी है कि क्या है. आपने कोई काम नहीं करना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल है मेरे पास. तो स्टूडेंट्स आपने आना है अपने कैलकुलेटर पे, इस तरह लॉग का वहां पे बटन होगा, आपने लॉग का बटन प्रेस करना है, अपनी वैल्यू लिखे. कौन सी वैल्यू है जी, 5313. तो आपको जवाब मिलेगा 3.7253 अप टू सो ऑन. तो आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लीजिएगा, तो ये आपको जवाब मिल गया. पहले ही आपने अपना आंसर निकाल लेना, बेशक रफली निकाल लें. अब आपको मैंने बता दिया कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वो 3 होगा तो यहाँ पे 3 लिख दें. मेंटीसा क्या होगा, जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होगा वो ये वाला होगा. इन दोनों को जमा कर दें तो उसी का आंसर आ जाएगा. तो ये जो प्रोसेस आपका होगा ये ऐसे फील करवाएगा जैसे आपने अपनी टेबल की वैल्यू को ही कैलकुलेट किया होगा. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए. नेक्स्ट बेटा एक और भी अच्छा, आप अगर डायरेक्ट आपसे जस्ट वो पूछता है कि ये सारा कुछ ना करें, आपसे जस्ट वो कहता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, मेंटीसा क्या होगा, तो वो भी आप क्या कर लें, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए आप ये करते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें.
जो 10 की पावर आएगी वो बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। एक और भी वे होता है, मैं ज्यादा वे आपके सामने डिस्कस नहीं करना चाह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। मेंटीसा जो है वो फिर आप उसी तरह लॉग से निकालेंगे, अगर नहीं निकालेंगे फिर वो टेबल की तरफ जाना पड़ेगा। तो आप इसी तरह निकाल लें, जो पॉइंट से पहले वाला होगा वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पॉइंट के बाद वाला क्या होगा, मेंटीसा होगा। आप इसका लॉग लें, लॉग लेंगे तो ये जवाब मिलेगा। पहले जवाब निकालें, उसके बाद वाले आप स्टेप कर लें। ये क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, ये क्या आ गया, मेंटीसा आ गया। इन दोनों को जमा कर दें तो वो जवाब बन जाएगा। ठीक हो गया, टेबल आपका खत्म हुआ यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 3 में लॉग, ये जस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। नेगेटिव के लिए थोड़ा सा आपको एक ट्रिकी चीज बताऊंगा, इंशाल्लाह वो भी नहीं भूलने वाली आपको। अच्छा देखें, आप इसका लॉगरिथम इसकी वैल्यू निकालें टेबल से, वो आपको ये मिलेगी। अब पॉइंट से पहले वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, 0 हो गया। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मेंटीसा होगी। दोनों को जमा कर दें तो वो जवाब बन जाएगा पॉजिटिव के लिए। सिमिलरली आप इसका भी कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें तो ये जवाब मिलेगा आपको। जब ये जवाब मिलेगा तो इसमें पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, और ये बेटा आपके पास मेंटीसा होगा। दोनों को जमा करना, आपका जवाब आ जाएगा। टेबल बिल्कुल यूज नहीं करना, डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के अपने वो जो स्टेप्स हैं वो उसी तरह कर ले, तो ऐसे ही फील होगा जैसे आपने टेबल से वैल्यू निकाली हुई है। नेक्स्ट आ जाए, इसकी वैल्यू निकालें लॉग्स कैलकुलेटर से, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ऊपर लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, 1 आ गया। पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा होगा वो इसका मेंटीसा होगा। दोनों को बेटा जमा कर लें तो वही सेम आंसर बन रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से। ये थोड़े से क्वेश्चन जो हैं इनको समझना है आपने बेटा। इनको आपने कैसे समझना ये हम देखते हैं। यहां से इसको मैं क्या करता हूं, डेल कर देता हूं। इसको आपने अगर समझ लिया तो फिर इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आ जाएं। सबसे पहले जो आपने इसमें, आपको कैसे फील होगा कि ये हमारा जवाब जो है वो नेगेटिव आने वाला है। याद रखिएगा कि अब देखें ना, ये आपने किया है, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट से पहले कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी जो 0 थी। अगर पॉइंट से पहले कोई 0 आ जाए तो उसका जवाब जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया, एक तो ये आपको बता रहे हैं। देखें यहाँ पे इस तरफ आपने जाना है, तो सबसे पहले आप ये देखें अपने कैलकुलेटर से ना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालें। कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकालें, लॉग 0.01207 4 डिजिट तक ले लें। इसका जो आंसर आपको मिल रहा है ना वो बेटा आपको कैलकुलेटर से निकालेंगे -1.9182। ये आपको डायरेक्ट आंसर देगा कैलकुलेटर पे। निकाल लिया। अब क्वेश्चन है कि ये तो जवाब मुझे मिल गया, ये जवाब कैसे बनेगा, आइए इसको देखें। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये करना है, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.207 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या आएगा जी, माइनस कितने डिजिट मूव किया, 2 डिजिट, तो ये आ गया जी 2। तो आपने यहाँ पे जो 10 की पावर आएगी वो बेसिकली आपके पास इस तरह के क्वेश्चन में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक हो गया। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 2, या इसको आप ऊपर बार भी लिख सकते हैं। अब ये मेंटीसा कैसे मिलेगा आपको, ये जो 2 आया ना ये आपने लेना पॉजिटिव है, मतलब लिखेंगे यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन मेंटीसा हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, इस 2 को जो आपने पहले कैलकुलेटर से आंसर निकाला ना उसमें जमा कर देना है। जब आप इस गिवन वैल्यू में, ये जो आपका वैल्यू होगी इसमें जब आप 2 जमा करेंगे तो जवाब बेटा आपको मिलेगा 0.817। 0 पॉइंट मैं आपको दिखा भी देता हूं, 0.0817। तो ये आपका क्या आ गया, मेंटीसा आ गया। ये क्या आ गया, मेंटीसा आ गया। अब आपने ये -2 और इसको जमा नहीं करना, मतलब जैसे आप आम रूटीन में करते हैं ना, ये 2 + 1 = क्या कर देते हैं, आपने इसको 3 कर दिया। आपने नेगेटिव केस में ऐसा नहीं करना, जस्ट इसको जोड़ के लिख देना है। 2 के ऊपर बार लगा दें और इसको साथ में पॉइंट के बाद वाले डिजिट लिख दें, तो वो बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। होप सो कि आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं। देखिए बेटा, आप इसकी सबसे पहले जो वैल्यू है लॉगरिथम की वो कैलकुलेट करें। लॉग 0.0093, आपको आंसर मिल रहा है -2.0315। ठीक है, आपको आंसर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, -2.0315। ये मैंने देखें एज इट इज लिखा। अब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालें। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलेगा, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। क्या बनेगा, 9.3 मल्टीप्लाइंग बाय 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 डिजिट मूव किया तो ये -3, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया, -3। अब आपने जो -3 है जस्ट इसमें वो जमा कर देना है। देखिएगा इसमें मैं जमा कर देता हूं, तो जब मैं इसमें जमा करूंगा प्लस का 3 करूंगा, मतलब करना 3 है, नेगेटिव नहीं करना, पॉजिटिव करना। देखें जब आप 3 करेंगे तो क्या आएगा, 0.9684।
तो ये बेटा 0.9684 अप्रॉक्सीमेटेड करके वो लिखा जाता है। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया जी, मैंटीसा आ गया। अब आपने इन दोनों को जोड़ के लिख देना तो आपके पास इसका जवाब आ जाना है। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का कॉन्सेप्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 to 15 तक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर आए 10 पे 8 पे, तो कहता है 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन होता है कि 10 की रेज टू पावर 12, ठीक हो गया। अब 10 रेज टू पावर 12 जो है वो बेटा आपके पास जो होगा वो आपके पास क्या होगा, 1 ट्रिलियन होगा, यानी कि 10 के आगे 12 जीरो लगा दें तो 1 ट्रिलियन बन जाएगा। तो बेटा लॉग 10 रेज टू पावर 12 जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अब देखिए मैं इसको एक और चीज़ से भी बता देता हूँ। लॉग की बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पावर में होता है ना वो उसके शुरू में आ जाता है। ये आगे वाली एक्सरसाइज में जाकर बताऊंगा। सो log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, 12 ही आएगा। मतलब इस सारे का जो आंसर है वो क्या है जी, 12.00 मतलब चलता जा रहा है। इसका मतलब मैंटीसा 0 होगा। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, 12 है। वैसे भी 10 की पावर में जो आता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। मैंटीसा क्या होगा, पॉइंट से बाद वाला 0 को दोनों को जमा करेंगे आपका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। तो क्वेश्चन नंबर 9 की जो वर्डिंग है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप देखें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 डिजिट मूव करेंगे। सो 10 रेज टू पावर -5। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, -5 आर 5 बार, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप इसकी कैलकुलेटर से एक्चुअल वैल्यू निकालें। जो एक्चुअल वैल्यू आएगी उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स जमा कर दें तो ये बेटा आपको क्या मिल जाएगा, इसका मैंटीसा मिल जाएगा। तो मैं भी आपको एक क्वेश्चन में करवा देता हूं, जो बाकी दूसरा नेगेटिव वाला है वो मैं आपको ऑरली बता देता हूं। देखिएगा बेटा आपके पास क्या आ रहा है जी, देखें लॉग प्रेस में कैलकुलेटर पे एज इट इज करना है। मेरे पास मोबाइल है तो लॉग का बटन प्रेस करके वो वैल्यू लिखें। वैल्यू क्या है जी, 0.123440 और 4, ये इसका एक्चुअल आंसर आ रहा है। -4.3979, ये इसका एक्चुअल आंसर आ रहा है, ठीक हो गया। जो इसका डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से निकालेंगे नेगेटिव वैल्यू का, और जो मैंटीसा आया उसको जस्ट आपने इसके साथ जमा कर देना है। जमा करेंगे +5 करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा 0.620, यानी कि 5 इधर आएगा तो 21 हो जाएगा। तो इसका मैंटीसा क्या आ गया जी, 0.6021 ये आ गया। इन दोनों को जस्ट जोड़ के लिखना है, 5 के ऊपर बार लगा दें और पॉइंट के बाद वाला हिस्सा लिख लें तो आपके पास जवाब आ जाएगा। तो यही हमारी प्रैक्टिस थ्रू आउट चल रही है नेगेटिव के लिए। अब बाकी एज इट इज आप निकाल लीजिएगा। log 4 की वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालें तो ये आंसर मिलेगा। पॉइंट से पहले क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पॉइंट के बाद वाला क्या होगा, मैंटीसा होगा। इन दोनों को जमा कर ले तो वही आंसर बन जाएगा। ये एज इट इज आपने निकालना है, पहले आंसर निकालना है ताकि फील ऐसे हो चेकर को कि आपने टेबल ही। क्वेश्चन नंबर 11 पे है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा से जो आपके पास है जी 400 है, आप डायरेक्ट क्या करें, सॉरी 4000 है, आप क्या कर लें, आप इसका कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे तो ये आपको जवाब मिलेगा। पॉइंट से पहले जो है वो जो पॉइंट होगा वैल्यू होगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगी, और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो मैंटीसा की होगी। दोनों को जमा करेंगे तो वही आंसर आप बना के लिखेंगे। तो आपको चेकर को भी और आपको भी ये फील होगा कि जैसे आपने टेबल ही यूज किया हुआ है। ये ट्रिक है। अच्छा जी, डायरेक्ट लॉग की वैल्यू निकालेंगे, ये आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 1 हो गया। ये आपका मैंटीसा होगा। दोनों को जोड़ के लिखेंगे यानी कि जमा करेंगे तो ये इसमें जमा करना होता है जो पॉजिटिव वैल्यू होती है, मतलब इस तरह की जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव आता है उसके लिए। तो दोनों को जमा करेंगे जवाब आ जाएगा। इसको भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालेंगे, आएगा 0.0039। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, 0 है। मैंटीसा कितना है, ये आ जाएगा। दोनों को जमा करें जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन 14 पे आए तो क्वेश्चन 14 के अंदर भी नेगेटिव वैल्यू है। आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को इधर लेके आए, मतलब पॉइंट को इधर लेके आए तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, -1, यानी कि 10 की पावर -1 बनेगा। ये आ गया। एक्चुअल वैल्यू निकाल के मैंटीसा को जमा करेंगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को जमा करेंगे तो जो जवाब आएगा वो मतलब वो इसका मैंटीसा होगा। फिर इन दोनों को जोड़ के लिख देना तो आपका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है उसको मैं डिफाइंड करता चलूँ, वो डिफाइंड नहीं होगा। उसकी जो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है जी 15 देखें, उसमें कह रहे जी log ऑफ -4। आप उसे कह दें कि नॉट डिफाइंड। वाई नॉट डिफाइंड, वाई? Because the domain of logarithmic functions, जितने भी logarithmic functions होते हैं उनकी जो डोमेन होती है वो is all positive real नंबर होती है। उसमें नेगेटिव नंबर की गुंजाइश नहीं होती। अगर नेगेटिव नंबर होंगे तो वो डिफाइंड नहीं होगा। तो यही एज इट इज आप इसका सोल्यूशन बता दीजिएगा। अगर माय डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में मेरे किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उसकी प्रॉब्लम को ज़रूर इवैल्यूएट करूँगा।
अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला नई एक्सरसाइज के साथ दोबारा इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।